हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आपके पास में कोई भी एक पार्टिकल है, इसका मास m है और ये p इसका लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसके पास में एक लीनियर वेलोसिटी होती है, और लीनियर वेलोसिटी और इसके मास की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इसका लीनियर मोमेंटम। p इज इक्वल टू होता है mv। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट या किसी एक सेंटर के अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके पास में क्या होगा, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वहाँ पर उसके पास में होता है एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ इसका एंगुलर मोमेंटम देखने के लिए इस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम और इसकी रेडियस की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अगर आपके पास में ये रेडियस वेक्टर है, वेक्टर r है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर l इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। तो ये वेक्टर l क्या है, एंगुलर मोमेंटम। दैट मीन्स दिस इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आर पी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू साइन 90 डिग्री आ जाएगी, तो r इंटू पी हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आपका लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम L हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो हम लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन हम जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, लीनियर मोमेंटम की यूनिट मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट। लीनियर मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। साथ ही साथ इसमें हम डिस्टेंस की यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है तो आप ये देखो डायरेक्शन कैसे निकलेगी। जिस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को टर्न कर लो, तो जो फिंगर टर्न हो जाएगी तो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा, जैसे कि आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो यही डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यही डायरेक्शन किस चीज़ की हो जाएगी, आपकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी। अब अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण के बीच में रिलेशनशिप हमें देखनी है हिंदी में बोले तो वो कैसे निकालेंगे उसे भी हम देखेंगे। एक बार इसकी डेफिनेशन और लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन हो जाएगी कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट का मतलब होता है कि लीनियर मोमेंटम में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया है। किसी भी चीज़ का मोमेंट निकालते हैं तो उसमें हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि टॉर्क को बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि वहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम is called angular momentum। तो अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, डेरिवेशन करनी है किसी बॉडी के लिए, कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर कोई बॉडी बनी है, ये लेट इरेगुलर शेप है, कोई ये बॉडी है, सॉलिड बॉडी है और इसका हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हम उसके लिए इसे कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। m1 m2 m3 एंड सो ऑन। लास्ट पार्टिकल है मास mn का, और इस रोटेशनल एक्सिस से, ये रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन पार्टिकल्स की r1 r2 r3 एंड rn है। लास्ट पार्टिकल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, rn है। तो चाहे वेक्टर में लिख लो चाहे वैसे लिख लो। तो
यहाँ पर हम सारे पार्टिकल्स के लिए हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, उनका सम करेंगे तो हमारे को टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा और उसी से हमें रिलेशनशिप मिल जाएगी बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप ये देखो कि अगर हमें फर्स्ट पार्टिकल के लिए देखना है, फॉर फर्स्ट पार्टिकल या फॉर m1 मास, एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, L1 इजिकल टू R1 इंटू P1। P1 की वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी यानी R1 इंटू M1 V1, बट V इजिकल टू कितना होता है, V इजिकल टू होता है R ओमेगा, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो जब भी लीनियर को एंगुलर में बदलना होता है तो R से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंगुलर में, तो V की जगह हम R ओमेगा रख देंगे, तो V1 इजिकल टू हो जाएगा R1 ओमेगा। कोई भी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो सभी पार्टिकल्स के लिए सेम होती है, चाहे वो फर्स्ट पार्टिकल हो सेकंड पार्टिकल हो, जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। जो भी एंगुलर टर्म्स होंगे वो सेम होंगे। तो दैट मीन्स जब हम यहाँ रखेंगे L1 की वैल्यू आ जाएगी R1 की R1 में आएगी, M1 साथ में आएगा तो M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल के लिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे मास M2 के लिए तो वो आ जाएगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। और अगर हम लास्ट पार्टिकल के लिए देखेंगे Ln के लिए देखेंगे तो आ जाएगा Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। सबको जब हम सम अप कर देंगे तो जब हम सम करेंगे सभी का तो टोटल एंगुलर मोमेंटम L विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 और अप टू Ln। तो जब हम ये करेंगे तो सब में से ओमेगा कॉमन आ जाएगा, ओमेगा कॉमन आने के बाद में यहाँ M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर आएगा, ओमेगा कॉमन आ जाएगा। इसी को हम ले लेंगे सिग्मा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। और सिग्मा एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है, तो यानी L इजिकल टू आ जाएगा I ओमेगा। यानी कि एंगुलर मोमेंटम इजिकल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशनशिप आ गई है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।